जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहिए। कभी स्कूल से हाथ धोइए, कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी सैलरी से हाथ धोइए, कभी पेंशन से हाथ धोइए, कभी बिजनेस से हाथ धोइए, तो कभी अपने दुकान से हाथ धोइए। लेकिन जब तक बीमारी है तब तक हाथ धोते रहिए, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, बस हाथ धोते रहना है हम लोग को। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता। आप देखिएगा फौज वगैरह में या फिर कहीं पे भी देखेंगे हेड शॉट मारा जाता है। अगर हम ऐसे खड़े हैं, अगर एक गोली यहाँ आके लगेगी ना, इतना आराम से मरता है आदमी ना, जिसके ब्रेन पे दिमाग पे लगेगा ना, इतना आराम से मरेगा, हल्ला हल्ला कुछ नहीं करेगा ना, शरीर तड़फड़ाएगा ना कुछ, आए धड़ाक से मारे एक गोली बस मर गया। अब जितना 1-2 सेकंड तक बॉडी बैलेंस में रहेगी धाए से आराम से गिर जाएगा, चोंचा कुछ नहीं करेगा, सटाक से मर जाएगा, वो ब्रेन डेड होते हैं सब। अब वही ओके सीना में गोली मारी है तो पहले बाप बाप चिल्लाएगा, ओ बाप बाबा हो दुखाता, हॉस्पिटल ले चलो, हाई करो। अरे ससुर तू नहीं, ओकरा भेजा पे मारो सीधे चल जाएगा। इसलिए स्नाइपर जो होते हैं सब ना, वो बॉर्डर पे देखिएगा ना, आप देखते होंगे मूवी में, मारा मर गया, बगल वाले को पता नहीं चला, आराम से मर जाएगा वो। अगर आप किसी को कहाँ मारिए, मतलब फौज वगैरह को क्या सिखाया जाता है, ब्रेन डेड करो। अगर आप ब्रेन डेड करेंगे सारा एमसीबी खत्म। बड़े बड़े लोगों के पास ये छोटका फोन आप देखेंगे, समझ में आ रहा है काहे यूज करते हैं। इस पे सबसे लिंक आता है ना, व्हाट्सएप आता है ना, इस पर अच्छा चीज काम नहीं कर पाता है, नहीं इस पे वॉइस क्लीनिंग उतना अच्छा से क्लियर आता है। तो अगर आपको प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है तो एक इस टाइप का यूज कर सकते हैं, और नहीं अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आपके लिए एक सलाह देते हैं कि आप कबूतर पाल लीजिए और कबूतर से खत भेजिए। इस पर हैक होने का कोई खतरा नहीं, इस पर स्पाईवेयर का कोई रहने से अच्छे से पढ़ाई उड़ाई करके नौकरी उकरी लीजिए लोग। और नहीं नौकरी वगैरह नहीं बना तो घर वाला क्या करेगा, सब कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। इसलिए ज्यादा मेकअप वेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि ठोड़ ओढ़ रंग के घूमने लगे या कोरोना के बीच में। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला। कोनो सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसे नो रहेगा, एकदम करिया भूचेंग लेके चल जाएगा। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोच रहा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है चंदा मामा, और वही लड़का जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरात में इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है। अरे अरे भाले, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है, करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है। तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला। कि जो लोग कॉल कर करके ऑफिस टीम को परेशान कर दिए कि खान सर से कहिए हमारा थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दे, भाई हमने किसी का स्पॉन्सर नहीं करते, हम खुद के बारे में कभी बोलबे नहीं करते, तो आपका कहां से बोलेंगे। दूसरा ये लोग परेशान करते हैं लोग कि सर आप हमारे पास इतने पैसे ले लीजिए, हमारे यहाँ आके पढ़ाइए, भाई हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए आप प्लीज परेशान मत किया कीजिए। इतना परेशान कर देते हैं लोग कि ऑफिस के नंबर को ऑफ करना पड़ता है, और फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है ना। हम यहाँ प्रचार नहीं कर सकते किसी का, और दूसरा हम कहीं नहीं जा सकते, हमें कोई ले नहीं जा सकता। आप कीमत की बात छोड़िए, हिंदुस्तानी है, हमें प्यार से बुलाया जाता है, खरीद तो कोई नहीं सकता है हमें। जिसके रीजन भी है, अगर हमको कोई करोड़ में खरीदेगा तो कल को वो हमारी फीस 200 रुपए तो रखने नहीं देगा, फिर गरीब लड़के मारे। आजकल स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, सोचना लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से तो उसे मेल से होगा, तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव नहीं हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको वो आपसे ट्रू लव करता है तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1 लाख रुपए की जरूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की जरूरत है, रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव करते हैं, उसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी, लेकिन माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे, जो भगवान आपके लिए बनाया है, वो लड़की आपके लिए यूनिक होगी। इफ यू विल बेस्ट यू विल नंबर 1, एंड इफ यू विल यूनिक यू विल ओनली 1। तो याद रखिएगा, जो भगवान आपको बना के जोड़ता है ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अपने माँ बाप को देखिए ना, क्या झगड़े नहीं हुए, लेकिन आज भी वो लोग, कुछ तो हमारे ही देश में लोग बैठे हैं, चाइना की नजायज औलाद, वो साले पूछ रहे हैं कि चाइना की फौजी कहां मरा है। अरे हरामियों, तुम लोग ये सवाल इसीलिए पूछ पा रहे हो ना कि भारतीय सैनिक वहां बॉर्डर पे डट कर खड़ी है, वरना खड़ी नहीं रहती ना तो औकात नहीं रहती ये सवाल पूछने की, किसी के गुलाम बन के बैठे रहते।